आज बात करेंगे कि आज़ादी से पहले भी टैक्स लगा करते थे, उस पर आंदोलन हुए। आज उससे कई गुना ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं, लेकिन आज आंदोलन नहीं हो रहे। क्या कारण है? टैक्स क्यों लिए जाते हैं आज हमसे? इसके बदले में सरकार हमको क्या देती है? टैक्स किस प्रकार लिया जाता है? प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है? और इन सभी बातों का हम बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में समझने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि टैक्स क्यों लिया जाता है? एक सरकार को चलाने के लिए टैक्स सरकार की आय का स्रोत है टैक्स, जो कि एक सरकार चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। टैक्स वस्तु और सेवाओं की क्रय विक्रय पर लिया जाता है। जैसे आज मैं बात करूँ, जैसे प्रत्यक्ष टैक्स कैसे लिया जाता है? तो प्रत्यक्ष टैक्स होता है किसी व्यक्ति की इनकम, जैसे कि कोई सैलरी, कोई सरकारी कर्मचारी उसकी सैलरी, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संस्था है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है, तो उससे प्राप्त आय पर डायरेक्ट जो टैक्स लगता है कि आपको इतना 10% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। तो इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और देना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरा अप्रत्यक्ष कर यहीं पर। तो अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि जीएसटी इंक्लूड होती है, जो कि वस्तु और सेवाओं के बदले दी जाती हैं। बस जैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो उस पर क्या आप डायरेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन आप जानते होंगे कि उसकी कीमत यहाँ आपके पास आते-आते बहुत ज़्यादा होगी। जबकि जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, वहाँ पर इसकी कीमत बहुत ही कम थी। यहाँ तक आते-आते जो बीच में जो मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने अपना खर्च जीएसटी मतलब कि जो आपने सेवा दी है उसके बदले, उस पर उन्होंने और इनको टैक्स बढ़ा-बढ़ा करके और जीएसटी के रूप में इंक्लूड करते हुए लास्ट में हमें वो वस्तु बहुत महँगी प्राप्त होती है। यही जीएसटी है। जीएसटी क्या होता है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता के बीच में जो वस्तुओं की कीमत बढ़ती रहती है, जो कि एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता पर बढ़ा देता है। तो ये जीएसटी है, जो अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट सरकार नहीं लेती, लेकिन वस्तुओं पर बढ़ाए तो भी अब ये टैक्स जो सरकार के पास जाते हैं, सीधे सरकार के पास जाते हैं। इस प्रकार ये हुआ अप्रत्यक्ष टैक्स। अब बात करते हैं कि अब जिस प्रत्यक्ष टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो टैक्स लगाया जाता है उसका करापात और कराघात। करापात होता है कि जिस पर लगाया जाता है, और कराघात होता है कि उसका रिजल्ट क्या मिला, उस किसको नुकसान हुआ। जैसे अब आपकी सैलरी है डायरेक्ट, तो उस पर लगाएंगे, तो डायरेक्ट आप पर भी लगाया गया और इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? आप पर ही पड़ेगा, या किसी संस्था पर डायरेक्ट सीधा उस संस्था पर ही पड़ेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर के अंदर वस्तु और सेवाएं जहाँ पर उत्पादित होती है उस पर करापात लगाया जाता है, मतलब कि कर लगाया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट उपभोक्ता पर पड़ता है, जो लास्ट में अंतिम रूप से वस्तु को खरीदता है। जैसे कराघात यानी उसका प्रभाव जो उसको भुगताना पड़ा है, तो लास्ट में जो वो उपभोक्ता होता है, जो अंतिम रूप से सेवा को वस्तु को सेवा को खरीदता है, तो उस पर पड़ता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स कर होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी छूट होती हैं, उनको हटाने के बाद में जो व्यक्ति की आयु होती है उस पर लगाया जाता है। यह आज सर टैक्सों पर आंदोलन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि टैक्स क्यों लिया जाता है? सरकार चलाने के लिए, ठीक है? सरकार चलाने के लिए लिया जा रहा है। तो सरकार चला रही है, तो सरकार हमारे लिए चला रही है। सरकार हमें चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, कृषि, इस सभी रूप में, और सब्सिडी, इस प्रकार से हमें लौटाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लौटाती, किसी वस्तु और सेवाओं के बदले लौटाती है। तो इस प्रकार ये राजकोष से, अब राजकोष क्या होता है कि राजकोष से जो टैक्स द्वारा जो सरकार को जो राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं उसे राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। राजस्व व्यय क्या होता है? जो सरकार लोगों के लिए, लोगों के हित में जो कार्य करती हैं, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। इस प्रकार दोनों को मेंटेन करना अनिवार्य है। इस प्रकार टैक्स, इसलिए सरकार टैक्स लेती हैं। और इस प्रकार आज आंदोलन क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए नेता या हमारे दो नेताओं के द्वारा ही ये कानून बनाए गए हैं। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति कुछ हमारे भले के लिए किया होगा। और आज क्या है कि सरकार हमें रिटर्न में हमें कुछ सेवाएं लौटा रही है, तो हमें विश्वास रहता है कि सरकार भी हमारे लिए कुछ कर रही है। अब पहले अंग्रेजों के टाइम ऐसा नहीं होता था, वो टैक्स बढ़ाते रहते, लेकिन उसके बदले वस्तुओं के लोगों को सेवाएं नहीं देते थे, उसका हिसाब नहीं देते थे, इसलिए लोगों के अंदर अशांति थी और लोग उससे परेशान थे। इस प्रकार पहले आंदोलन होते थे, अब आजकल आंदोलन नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत आसानी से और सरल भाषा में समझ आया होगा।